गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेमाटोलॉजी में ही हमारा दूसरा टॉपिक है वाइट बीसी काउंट मेथड। वाइट बीसी जो काउंट टेस्ट है, इसके अनदर नेम क्या है? वाइट बीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट यानी कि वाइट ब्लड सेल्स काउंट। टीएलसी इसका अनदर नेम है टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। और डीएलसी डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट्स काउंट और ल्यूकोसाइट्स और वाइट सेल्स काउंट्स, ये इसके अनदर नेम है। डब्ल्यूबीसी काउंट टेस्ट के ये अनदर नेम है। ठीक है, स्टार्टिंग करते द नॉर्मल नंबर ऑफ वाइट बीसी इन द ब्लड इज 4500 टू 11000 वाइट बीसी पर माइक्रोलीटर, यानी 4.5 टू 11.0 इंटू 10 9 पर लीटर। नॉर्मल वैल्यू रेंज में वेरी स्लाइटली अमंग डिफरेंट लैब्स। इसका जो नॉर्मल नंबर होता है वाइट बीसी का ब्लड में क्या होता है? 4500 टू 11000 वाइट बीसी पर माइक्रोलीटर। व्हाट हैपन? ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज आपको बताया। उसके बाद है कि 5 टाइप्स ऑफ वाइट बीसी डब्ल्यू बीसी के पार्ट अनदर टाइप्स होते हैं। इसमें है न्यूट्रोफाइल, एसिनोफाइल, बेसोफाइल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये इसके 5 टाइप्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के। ये अनदर 5 डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स है। और ये जो सेल होते हैं सफेद होते हैं और इसमें न्यूक्लियस होता है। जो वाइट बीसी है ये सफेद होते हैं और इसमें न्यूक्लियस होता है। इसके जो 5 टाइप्स है वो है न्यूट्रोफाइल, एसिनोफाइल, बेसोफाइल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। और वाइट बीसी का इम्पोर्टेंट वर्क क्या है? वायरस बैक्टीरिया की से हमारी हिफाजत करना, हमारी बॉडी की हिफाजत करना। ठीक है, अब वाइट बीसी का जो नॉर्मल रेंज होता है, एज रेंज के साथ साथ, ये जो नॉर्मल था ये आपको हमने बता दिया, नंबर ऑफ वाइट बीसी नॉर्मल नंबर। अब एज के हिसाब से इसका क्या नंबर होता है? एज रेंज डब्ल्यू बी सी काउंट पर एमसीएल। तो जो न्यू बॉर्न बेबी में इसका जो रेंज होता है 9000 टू 30,000 होता है। नॉर्मल रेंज डब्ल्यूबीसी का जो डब्ल्यूबीसी काउंट का जो नॉर्मल रेंज न्यू बॉर्न बेबी में होता है 9000 टू 30,000। और चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर जो बच्चे 2 साल से नीचे होते हैं तो उनके अंदर इसका जो नॉर्मल रेंज होता है डब्ल्यूबीसी काउंट का जो नॉर्मल रेंज बच्चे जो 2 साल के अंदर होते हैं, चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स, तो उनमें होता है 6000 टू 17,000, 6,000 से 17,000 इनका नॉर्मल रेंज होता है। और चिल्ड्रन ओवर 2 ईयर एंड अडल्ट, और जो 2 साल से बड़े होते हैं और जो एडल्ट होते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज क्या होता है? 5,000 टू 10,000। अब व्हाट हैपन इफ डब्ल्यूबीसी काउंट इज हाई? अब क्या होगा जब डब्ल्यूबीसी के जो काउंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट जो हाई हो जाएगा तो क्या होगा? व्हाट हैपन इफ डब्ल्यूबीसी काउंट इज हाई? A high white blood cells count may indicate that the immune system is working to destroy an infection. It may also be sign of physical or emotional stress. इसके जो systems है, जो a high white WBC count may indicate that the immune system is working to destroy an infection. ठीक है, और it may also be a sign of physical और इमोशनल स्ट्रेस। इसके जो साइंस होते हैं फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस होते हैं। पीपल विद पर्टिकुलर ब्लड कैंसर में ऑल्सो हैव हाई वाइट ब्लड सेल्स काउंट्स। ठीक है, अब अगर ये वाइट बीसी इंक्रीज होने के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो वेट लॉस होता है हमारा, फीवर होता है, रात में मतलब पसीना आता है, थकान होती है,
पेन इन चेस्ट होता है, स्टमक पेन। अगर हमारे वाइट बीसी इंक्रीज हो गए, हाई हो गए, बढ़ गए, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमारा वेट लॉस होता है, फीवर होता है, रात में पसीना आने लगता है, थकान होती है, पेन इन चेस्ट, छाती में दर्द होता है, स्टमक पेन, स्टमक एक, पेट में दर्द होता है, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। वाइट बीसी जब हाई होता है, इंक्रीज होता है, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। तो वाइट बीसी इंक्रीज होने के रीजंस क्या है? डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होने के रीजन है इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया है, बोन मैरो ट्यूमर, बोन मैरो में अगर ट्यूमर हो गया हो, कैंसर, कोई कैंसर हुआ है हमें, या स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एलर्जी, अस्थमा, दमा, या बहुत ज्यादा स्मोकिंग, स्मोकिंग करने से, स्मोकिंग करना भी इसका एक रीजन है इंपॉर्टेंट। वाइट बीसी डब्ल्यूबीसी जब हाई होता है तो इसके इंक्रीज होने के रीजन क्या है? कोई इन्फेक्शन हो, बोन मैरो ट्यूमर, कैंसर, स्ट्रेस, एलर्जी, अस्थमा और स्मोकिंग। ये वाइट बीस इंक्रीज होने के रीजन है। व्हाट हैपन इफ डब्ल्यूबीसी काउंट इज लो? क्या होगा जब डब्ल्यूबीसी काउंट हमारा लो होगा? डब्ल्यूबीसी आर प्रोड्यूस्ड बाय योर बोन मैरो, ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो टू हेल्प योर बॉडी फाइट इन्फेक्शन, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए ये हेल्प करता है। इफ यू हैव फीवर देन नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स, यू हैव अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग एन इन्फेक्शन। When you have a low white blood cells count, your immune system is not working as well as it should. अगर हमारा व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी अगर कम हो गया तो हमारा जो इम्यूनी सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा जैसे करता है, इज नॉट वर्किंग एज वेल एज इट शुड, जैसा उन्हें नॉर्मली वर्क करता है वैसा वर्क नहीं करेगा। कब? जब हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट जो है लो हो जाए। तो डब्ल्यूबीसी डिक्रीज यानी कि कम होने के, लो होने के सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर होता है, हेडेक होता है, नाक से पानी निकलने लगता है, खांसी आती है, हमें ठंड लगने लगती है, सॉइलिंग यानी कि सूजन आ जाती है, ये सब डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होने के सिम्टम्स होते हैं। और डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होने का रीजन क्या है? तो इसका रीजन है ऑटोमोस डिसऑर्डर, लिम्फोमा, लीवर एंड स्प्लीन डिसीज, लिम्फोमा लीवर और स्प्लीन के डिसीज की वजह से, बोन मैरो डिसीज, रेडिएशन यानी कैंसर के वक्त जो रेडिएशन की जाती है थेरेपी की वजह से, रेडिएशन थेरेपी, एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल, और एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने भी वाइट बीसी डिक्रीज होने का एक रीजन है, लो होने का एक रीजन है। अब जो नॉर्मल नंबर क्या होता है? द नॉर्मल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज द ब्लड इन द ब्लड इज 4,500 to 11,000 वाइट बीसीस पर मैक्रोलीटर। अब डिटर्म उसके काउंट करने के बाद, टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल और ड्रॉप ऑफ ब्लड इज थिनली स्प्रेड ओवर अ ग्लास स्लाइड, उसके क्या करना पड़ता है? ड्रॉप ऑफ ब्लड लेना पड़ती है, थिनली स्प्रेड ओवर अ ग्लास स्लाइड, एयर ड्राइड एंड स्टेन with a Roman whiskey stain. Most commonly they may granule गिस्मा टेक्निक, इसमें क्या होता है? गिस्मा टेक्निक का इस्तेमाल होता है। 200 सेल्स आर देयर देन काउंटेड एंड क्लासिफाइड, 200 सेल्स इसमें काउंटेड होते हैं और उसको क्लासिफाई किया जाता है। स्टेनिंग द स्लाइड, स्लाइड को जो स्टेनिंग किया जाता है, स्टेनिंग द स्लाइड, कीप द स्मीयर्ड ग्लास स्लाइड ऑन अ फ्लैट सरफेस, पहले एक स्मीयर्ड ग्लास स्लाइड को सरफेस पे रखना है, ऑन अ flat surface with the smeared surface facing upwards. 4 drops of Leishman's stain on the glass. Slide to cover the smear or film. इसको फिर slide को cover करो smear और film से. Keep it undistributed for 2 to 5 minutes. 2 से 5 मिनट तक undistributed pure drops of distilled water on the slide. And leave it for 10 minutes. Remove the dye and water. फिर जो white BC में what is a gram stain in WBC? So a gram stain is a test that check for bacteria at the site of suspected infection such as the lungs, genitals or in skin wounds.
ये जो टेस्ट होता है ग्राम स्टेन टेस्ट होता है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टेस्ट चेक फॉर बैक्टीरिया एट द साइट ऑफ सस्पेक्टेड इन्फेक्शन सच एज द लंग्स, जेनिटल और स्किन वुंड्स। ग्राम स्टेन्स में ऑल्सो यूज टू चेक फॉर बैक्टीरिया इन सर्टेन बॉडी फ्लूइड्स। और ग्राम स्टेन का और इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये टेस्ट का सर्टेन ग्राम स्टेन may also be used to check bacteria in certain body fluids such as blood or urine. The basic principle of gram staining involves the ability of bacteria cell wall to retain the crystal violet dye during solvent treatment. जो इसका basic principle है ग्राम स्टेन्स का क्या है? Staining involves the ability of the bacterial cell wall to retain the crystal violet dye during solvent treatment. Gram-positive microorganisms have higher peptidoglycan content, whereas gram-negative organisms have higher lipid content. Principle.